Hello everyone, welcome Deepika classes. Today I am telling about general defenses which is given law of tort second chapter. Voluntary not fit injuria. Voluntary not fit injuria means willingness does not make injury. मतलब अगर किसी व्यक्ति की सहमति है कोई भी काम करने की, उसमें इंजरी हो जाती है तो वो इंजरी नहीं मानी जाएगी. कंसेंट में भी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. मतलब कंसेंट कैसी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है. टेकिंग पार्ट बॉक्सिंग मैच. अगर कोई व्यक्ति बॉक्सिंग मैच में पार्ट लेता है तो किसी भी पार्टी की इंजरी हो जाती है तो वो काज फैक्शन अराइज नहीं होता, वो सूट दायर नहीं कर सकता. और कार रेसिंग क्रिकेट मैच, कार रेसिंग हो या क्रिकेट मैच हो. वेयर सफरर इज़ विलिंग नो इंजरी इज डर. मतलब वेयर सफरर जब प्लेंटिफ है जो वो अपनी कंसेंट दे देता है तो वो क्या नहीं होता, वो इंजरी नहीं मानी जाएगी. हार्म सफर बाय कंसेंट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ काज एक्शन. अगर किसी ने किसी भी कारण कोई लॉस या हार्म सफ़र किया है तो वो एक्शन नहीं राइज होता. इसके रिलेटेड कौन कौन से केस हैं? हाल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब केस और पद्मावती डुगनिका 1975. प्लेंटिफ द रोंग डोर. प्लेंटिफ, अगर प्लेंटिफ खुद ही रोंग हो, खुद ही गलत हो, कोई इलीगल एक्ट कर रहा हो तो इसमें भी काज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होता. द मैगजिम, कौन सी मैगजिम है? एक्स ट्रूपी काजा नॉन ओरिएंटर एक्टिवो मीन्स इमोरल काज नो एक्शन अराइज. कोई भी इलीगल काम, कोई भी मतलब इलीगल इमोरल काम है तो उसके होता है तो उसके खिलाफ एक्शन अराइज नहीं होता. द एक्शन ऑफ द प्लेंटिफ इज़ एन अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, ही विल नॉट बी जर्नल सक्सीड टू हिज एक्शन. अगर प्लेंटिफ खुद ही अनलॉफुल एक्ट या अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है तो वो कोई भी एक्शन नहीं कर सकता, कोई भी सूट नहीं कर सकता, सूट फाइल नहीं कर सकता. इनविटेबल एक्सीडेंट. इनविटेबल मतलब अनएक्सेप्टेड, जिसके बारे में सोचा ना गया हो, समझा ना गया हो या प्री प्लान नहीं हो. जैसे कोई भी अनएक्सपेक्टेड इंजरी हो जाती है, जैसे प्रिकॉशन एज द रीजनेबल मैन. अगर किसी व्यक्ति द्वारा रीजनेबल केयर की गई है, रीजनेबल मैन द्वारा कोई भी प्रिकॉशन भी लिए गया है और रीजनेबल केयर भी की गई है कि भाई ये इंजरी होने वाली है, तो फिर भी इंजरी हो जाती है तो वह लॉस इंजरी नहीं मानी जाएगी. एक्ट ऑफ गॉड मतलब वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस, मतलब जिसका ह्यूमन का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, ह्यूमन के द्वारा कोई वो क्रिएट नहीं होती, वो नेचुरल रिसोर्सेज जो होती है जैसे स्ट्रॉम आना, अर्थक्वेक आना, बाढ़ आना, सूखा आना, ये सब नेचुरल पावर द्वारा ही होते हैं, सुपर नेचुरल पावर द्वारा ही ये होती है. अगर ऐसा हो जाता है तो उसके खिलाफ भी कोई भी फाइल सूट नहीं किया जा सकता. ऑकरेंस मस्ट बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, ह्यूमन की उसकी कोई मतलब ह्यूमन चाहे भी तो उसको रोक नहीं सकता. निकोलस वर्सेस मार्सलैंड के केस में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि सुपर नेचुरल पावर विद नो ह्यूमन इंटरवेंशन. एग्जाम्पल स्टॉर्म, अर्थक्वेक, कोई तूफान आ जाए, कोई अर्थक्वेक आ जाए, ये हमारे बस में तो नहीं है. स्टेटरी अथॉरिटी. अगर एक्ट इज़ डन बाई ए पर्सन टू फुलफिल हिज ड्यूटी इम्पोज बाय द स्टेट अथॉरिटी इज़ ए वैलिड डिफेंस अंडर द लॉ ऑफ टोर्ट. मतलब ऐसा कोई पर्सन जिसको अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहा हो, कोई उसको ऐसी ड्यूटी दे गई है कि वो अपनी ड्यूटी को जो उसके इम्पोज की गई है वो कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कोई काज एक्शन नहीं लिया जा सकता. ये वैगन वर्सेस स्टेट ऑफ रेलवे कंपनी. थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.